आज हम लोग मल्टीपल चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात करेंगे। यानी कि दो या दो से अधिक अगर चार्ज रहे, दो चार्ज के लिए हम लोग दो चार्ज का अगर सिस्टम हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर चुके हैं कि दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है k q1 q2 अपॉन क्या, डिस्टेंस यानी r। ये बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे दो से अधिक अगर चार्ज रहे तब उन सब चार्जों का जो सिस्टम होता है उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। एकदम सिंपल है, देखते हैं जरा सा। जैसे सबसे पहले देखते हैं फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, मान लिया जाए क्या कहते हैं, तीन चार्ज का जो है सिस्टम है। जैसे एक ट्रायंगल है मान लिया जाए, इस पर यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है क्या, Q3। अच्छा, इसके बीच का डिस्टेंस है x, इसके बीच का डिस्टेंस है y, इसके बीच का डिस्टेंस है क्या, z। अगर हमको बोले क्या कि इस पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, U का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक क्या, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस पूरा सिस्टम के पास कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे तीनों चार्ज को पॉजिटिव ही ले लिए हैं, कोई को पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी ले सकते थे, हो सकता था सवाल में हम लोग को चार्ज को साइन के साथ रखना होता है। ठीक, अब ये पॉजिटिव 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 तीनों है, तीनों कैसे करके हम लोग पकड़ के रखे हुए हैं। जैसे ही छोड़ेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तीनों क्या होगा, भागेगा। इसका मतलब इस तीनों चार्ज जो है, इस तरीके का चार्ज का जो सिस्टम है, इसके पास कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही छोड़े कि ये क्या हो गया, भाग गया। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। नहीं, अच्छा तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम के पास, तो देखा जाए हम लोग जानते हैं दो चार्ज के बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये पढ़े हैं। जैसे इस Q1 और Q2 के बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, सिर्फ अगर Q1 Q2 पे फोकस करें तो K Q1 Q2 बटे क्या, डिस्टेंस, K Q1 Q2 बटे क्या, डिस्टेंस। ठीक है, सही बात है। अच्छा, इसके बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, उन सब को क्या करना पड़ेगा, जोड़ते जाना पड़ेगा। इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या बोलेंगे, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय क्या, Y। नहीं, K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय क्या, Y। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद इसमें उसमें और इसको तीनों को जोड़ देना है, जोड़ रहे हैं। इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी का बात करें अगर, तो इसके बीच क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय क्या, Z। K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय क्या, Z। तो ये मेरा हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तीनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए। अच्छा, ये इस तरीके से आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। सिंपल, तो दिमाग ही नहीं लगाना, हो गया काम खत्म। तो इस तीनों चार्ज का जो सिस्टम है, इसके पास अगर पूछा जाए कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, छोड़ तो भागेगा ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको, फिर इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको, तीनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना होगा। पेयर लगा देना है, जोड़ा लगा देना है, लगा करके हम लोग को इसको ऐसे कर देना है, आंसर मेरा हो गया। अगर इसमें ये पूछा जाता है कि इन तीनों चार्ज का जो ये जो सिस्टम है, इस तीनों चार्ज के सिस्टम को हमको तैयार करने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, तो इस तीनों चार्ज का जो सिस्टम है उसको तैयार करने में हमको वर्क करना पड़ा, वो वर्क भी मेरा इतना ही हो जाएगा। अगर बोलेगा कि वर्क डन कितना करना पड़ा, तो वो वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा, उतना ही जितना पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि इतना ही। हम लोग जानते हैं कि किसी चार्ज का सिस्टम को तैयार करने में जितना वर्क करना पड़ता है वही तो मेरा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ये दिमाग में तो है ना, तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि इस तीनों चार्ज का जो ये जो सिस्टम है, इसके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, पेयर लगा के K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस जोड़ देना। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं अगर चार को चार्ज रहेगा तब ना, तब उसमें कैसे डील करेंगे। हाँ, अब देखा जाए, अब अगर चार चार्ज का सिस्टम हो तब कैसे उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो अब तो हमको लगता है कि सब लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर मान लिया जाए Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है, Q3 चार्ज है, यहाँ पर क्या है, Q4 चार्ज है। ठीक है, अच्छा ठीक 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 ठीक। अच्छा, ये ऐसे डायगोनल खींच दिए। इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मेरा इसके बीच का, उसको मान लिया जाए कितना, हम लोग बोल देते हैं R, 1 2 के बीच का।
इसके बीच का जो दूरी है वो R23, अच्छा ठीक है। इसके बीच का R14, अच्छा इसके बीच का R34, अच्छा ठीक है। इसके बीच का जो दूरी है उसको भी हमको तो देखना पड़ेगा ना, वो दूरी कितना हो जाएगा। इसके बीच का दूरी R13, अच्छा इसके बीच का जो दूरी होगा वो हो जाएगा R24, इसके बीच का दूरी। अब हम लोग को अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी, यू का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए अगर पूरा सिस्टम का, तो एक बात ध्यान रखना है कैसे करेंगे। ऐसा ही संबंधित एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा है एक आध बार, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अलग अलग स्टेट के बोर्ड एग्जाम में पूछा है बहुत बार, ठीक है। तो देखा जाए, इसको करने के बाद एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वगैरह पर भी दिमाग लगाना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये अगर हम लोग को अगर इस पूरा सिस्टम का कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है अगर इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, के बोला जाए Q1 Q2 डिवाइडेड बाई की क्या, दोनों के बीच का दूरी, अच्छा ठीक है। फिर उसमें क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा किसको, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R23, अच्छा प्लस इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के Q3 Q4 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का दूरी R34, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद और जोड़ेंगे, फिर इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के Q1 Q4 डिवाइडेड बाय क्या, इन दोनों के बीच का दूरी यानी कि R14। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इन सब का जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, 1 और 3 का जोड़ा नहीं है, 1 और 3 का जोड़ा नहीं है, तो 1 और 3 का भी जोड़ा लगाना होगा ना, जोड़ा लगाना होगा, के Q1 और क्या है यहाँ पर Q3 है, Q1 है Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का ये डिस्टेंस R13। फिर उसके बाद इन दोनों का जोड़ा नहीं लगा हुआ है, पेयर ना, तो वो कितना होगा, के Q2 Q4 डिवाइडेड बाय क्या, R24 ना। इस तरीके से सारा का पोटेंशियल एनर्जी को हमको अलग अलग से बारी बारी से जोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इससे संबंधित एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, तीसरा या चौथा एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं हम लोग ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ पेयर होता है ना, नोट कर लेना है एक बात कि टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होगा इस कंडीशन में, टोटल नंबर ऑफ पेयर वो हो जाता है n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ पर n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे कि 4 चार्ज था, ठीक, तो कितना पेयर बना, 1 2 3 4 5 6 पेयर बना। देखा जाए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। 4 गुना 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 घटाए तो हुआ 3, 3 चौके 12, 12/2 यानी कि 6 पेयर बना, ऐसा ही बात है। और 3 चार्जेस का जब था तब अगर बात करें तब तो 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, और 2 इंटू 3 6/2 यानी कि 3 चार्जेस था तो 3 पेयर बना। उसी तरीके से हम लोग को ध्यान रखना है कि कितना चार्जेस रहेगा तो कितना पेयर हम लोगों को बनाना है। अब आप एनसीईआरटी का जो है एक एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल जो है 2.4, इसको चाहो तो बना सकते हो 2.4 को, ठीक है, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ट्राई करना है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ आगे, कुछ एक खास चीज़ हम बताते हैं जिसका ध्यान रखना है, कभी कभी उससे संबंधित क्वेश्चंस वगैरह जो है एग्जाम वगैरह में रहता है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा सा क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। देखा जाए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं इसको अच्छे तरीके से समझना है। जैसे अगर ये एक ट्रायंगल है, x है, y है, z है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, ठीक है, ये प्लेस यहाँ पर खाली है, ठीक। अगर बोला जाए कि इन्फिनिटी से हम लोग को एक चार्ज लेकर के आना है Q3 को और ला करके इस पॉइंट पर ला करके रखना है, इस पॉइंट पर ला करके रखना है, तो बताइए इस Q3 चार्ज को यहाँ से उठा करके
इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ किसको लाने में, Q3 चार्ज को लाने में, सिर्फ किसको लाने में, Q3 चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ना इन ब्रिंगिंग कौन सा Q3, सिर्फ Q3 चार्ज को जब लेकर के आ रहे थे तब कितना वर्क करना पड़ा। तो Q3 को वहां से उठा करके यहाँ तक जब हम लेकर के आए तो उस दौरान देखा जाए इस Q3 को किसको किसको झेलना पड़ा है, इसको भी झेलना पड़ा है और इसको भी झेलना पड़ा है, दोनों का मार झेलना पड़ा ना। इसको भी विरोध करते हुए आया और इसका भी विरोध करते हुए आया। तो सिर्फ इस Q3 को लाने में अगर कितना वर्क करना पड़ा, तो इस Q3 को लाने में वो जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना, K इंटू इसके वजह से, तो K इंटू Q3 आर डिवाइडेड बाई क्या, ये वाला डिस्टेंस y। अच्छा, फिर उसके बाद इस Q3 को इसके वजह से तो दिक्कत हुआ ही, ठीक। अच्छा, इसके प्रेजेंस के वजह से जो वर्क हुआ वो, अच्छा, और इसके प्रेजेंस के जो वजह से जो वर्क हुआ है वो वर्क कितना हो जाएगा, K Q1 Q3 आर डिवाइडेड बाई क्या, Z। ये मेरा आंसर हो गया। Q3 चार्ज को सिर्फ लाने में, वहां से यहां तक लाने में इतना वर्क करना पड़ा, इसके प्रेजेंस की वजह से और इसके प्रेजेंस की वजह से, बस उसको जोड़ दिए, ये मेरा आंसर हो गया। अगर पूछेगा कि इस पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तब तो 3 पेयर बनेगा, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर और इसका भी पेयर, तीसरा वाला। ये चीज क्या कह रहे हैं इसको अच्छे तरीके से समझे। सिर्फ क्या चीज में वर्क हम पूछे थे कि सिर्फ Q3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो हम इसका और इसका पेयर लगा दिए, बस हो गया। अच्छा, हम लोग इस वाले पेयर को छोड़ दिए, इस वाले पेयर पे बात ही नहीं किए, इस वाले पेयर पे बात ही नहीं किए। क्यों नहीं बात किए, क्यों नहीं बात किए, क्योंकि जब ये इस तरीके से था, यहाँ पे था Q1 और इन्फिनिटी से उठा करके जब हम लोग Q2 चार्ज को यहाँ पर लाए होंगे, Q2 चार्ज को x डिस्टेंस से दोनों के बीच का, तो ये से Z हो गया। तो इस Q1 चार्ज की मौजूदगी में इस Q2 चार्ज को यहाँ पर लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा होगा वो वर्क डन हुआ होगा कितना, K इंटू Q1 इंटू क्या, Q2 और डिवाइडेड बाय क्या, ये डिस्टेंस। ये जो वर्क है मेरा K Q1 Q2 बाय X, ये वर्क कौन सा वर्क है, ये वर्क मेरा सिर्फ Q1 के मौजूदगी में, सिर्फ क्या है, Q1 के मौजूदगी में Q2 को वहां तक लाकर रखने में किया गया वर्क है, ठीक है। ये ध्यान रखना है और हम अच्छे तरीके से इसको एक और एग्जांपल से इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं, देख लिया जाए। देखा जाए जरा सा क्या चीज़ कहना चाह रहे थे हम, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखा जाए, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर ये साइड है x, ये साइड है y, ये साइड है z, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन रहता है बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी या कहीं पर कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी। तो कैसे डील करेंगे समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। देखा जाए, जैसे कि सबसे पहले हम लोग को Q1 चार्ज को लेकर के आना है, Q1 चार्ज को ला करके मान लिया जाए यहाँ पर रख देना है, किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर Q1 चार्ज को लाएं और ला करके क्या किए, यहाँ रख दिए। तो जब Q1 चार्ज को लेकर के वहाँ से यहाँ तक आए होंगे तो क्या कुछ वर्क हुआ होगा क्या, यहाँ Q1 चार्ज को लाने में हमको कोई वर्क करना पड़ा होगा क्या, जरा सोचना है। देखा जाए, इधर पहले तो कोई और चार्ज मौजूद नहीं था ना, इधर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं था। जब इधर कोई चार्ज मौजूद नहीं था तो इस Q1 को लाते समय मेरा विरोध कौन करेगा भाई, कोई विरोध नहीं करेगा। तो फिर इस Q1 को लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो हम लोग इजीली आराम से वहाँ से Q1 को उठाए और यहाँ पर लेकर के आ गए। यानी कि ऐसा क्या क्या चीज़ सबको नोट डाउन कर देना है। क्या नोट डाउन करना है, समझते चले जाएंगे। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज, Q1 चार्ज को वहाँ से इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक लाने में हमको वर्क कितना करना पड़ा, 0। कितना वर्क करना पड़ा, 0। क्यों, क्योंकि इधर कोई और चार्ज नहीं था जो कि मेरा विरोध करता। अच्छा ठीक है, अब हम लोग किसको लेकर के आएंगे, Q2 को उठा करके मान लिया जाए यहाँ पर लाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज। इसका मतलब चलो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग
वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज, Q2 चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाना चाहते हैं तो कितना वर्क करना पड़ा होगा। उसको लेकर के जब आ रहे थे तो ये मेरा विरोध कर रहा है। कौन विरोध कर रहा है? ये सिर्फ कौन कर रहा है? Q1। इसको जब उठा करके यहाँ तक लेकर के लाए, ला करके यहाँ पे रख दिए, तो अब हमको कितना वर्क करना पड़ा होगा? तो वर्क जो होता है वो कितना होता है? K इंटू एक चार्ज गुना दूसरा चार्ज और बटे दोनों के बीच का दूरी। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही मेरा वर्क होता है। हम लोग ये सब चीज़ कैलकुलेट कर लिए इसके पिछले क्लास वगैरह में, ठीक है। तो इस Q2 चार्ज को लाने में जो हमको वर्क करना पड़ा वो कितना करना पड़ा? K Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय क्या? X। यही ना, सबको अलग अलग लाने में अलग अलग कितना कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। अभी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी भी कितना है? इतना ही है, K Q1 Q2 बाय क्या? X। अब Q3 को लेकर के आएंगे। Q3 को जब वहाँ से उठा करके यहाँ तक लाएंगे, Q3 को उठाए और वहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, ला रहे हैं। तो जब हम इस Q3 को लेकर के आ रहे होंगे तो कौन कौन विरोध कर रहा होगा? Q1 भी और Q2 भी। नहीं तो Q1 और Q2 दोनों विरोध कर रहा है, तो हमको इसको लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उस Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी, दोनों की वजह से उसका असर पड़ेगा। तो हम लोग फिर जब लिखेंगे कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो इस Q3 को उठा करके यहाँ पर लेकर के आए गए। जब उसको उठा करके यहाँ तक लेकर के आए तो इसको किसका मार झेलना पड़ा? इसका भी और इसका भी प्रेजेंस देखना पड़ा। तो इसके वजह से कितना वर्क करना पड़ा इस बेचारा को? इसके कारण ना K बोला जाए Q1 Q3 और डिवाइडेड बाय ये क्या है? डिस्टेंस। अच्छा ठीक है। फिर इसके वजह से कितना वर्क करना पड़ा उसको भी ना जोड़ेंगे। इसके वजह से कितना वर्क करना पड़ा उसको भी जोड़ देते हैं। K Q2 Q3 या डिवाइडेड बाय क्या? Z। क्या Q3 को सिर्फ अगर लाने में कितना वर्क करना पड़ा तो हमको क्या करना पड़ा? इसको और इसको जोड़ना पड़ा। Q3 को किसके इंट्रोड्यूस करवाए? इससे और इससे ना। तभी तो क्या मेरा नेट वर्क डन, देयरफॉर नेट वर्क डन ना, नेट वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, वो कितना हो गया? नेट वर्क डन की बात करें इस चार्ज का सिस्टम को तैयार करने में तो नेट वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा? सारा वर्क को जोड़ेंगे, 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन क्या? X। फिर ये वाला वर्क डन को भी जोड़ेंगे। पहला चार्ज को लाने में जितना होगा वर्क, दूसरा चार्ज को लाने में और तीसरा चार्ज को लाने में, टोटल वर्क को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। K Q1 Q3 बाय क्या? Y प्लस K Q2 Q3 बाय क्या? Z। तीनों वर्क को क्या करना पड़ा? तीनों वर्क को जोड़ना पड़ा ना। तो जो हो जाएगा नेट वर्क डन मेरा कितना हो जाएगा? 0 का तो कहानी क्लोज करो। ये हो गया K Q1 Q2 बाय क्या? X प्लस K Q1 Q3 बाय क्या? Y प्लस K Q2 Q3 बाय क्या? Z ना। तो ये इस तरीके से हमको क्या करना पड़ा? नेट वर्क डन करना पड़ा इस पूरा चार्ज का सिस्टम को तैयार करने में। सिर्फ एक अकेला चार्ज को, किसी एक चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम लोग को इस तरीके से दिमाग लगाना है। किसी पूछता अगर इसी सवाल में कि सिर्फ Q3 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, तो क्या करते हैं हम लोग? इसका प्रेजेंस और इसका पेयर लगाते हैं बस, ठीक है। अगर सवाल में पूछता क्या कि Q2 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा ना, Q2 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, और यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं था, सिर्फ इसको बंद कर दिए, ये वाला चार्ज अभी नहीं है, तो सिर्फ Q2 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो Q2 को लाने में हमको K Q1 Q2 बाय क्या? X करना पड़ा था, ठीक है। बारी बारी से चार्ज लेके आए हैं, सबसे पहले Q1 लाए, फिर Q2 लाए, फिर Q3 लाए। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है। अगर अलग अलग चार्ज के बारे में पूछ देगा कि इस Q3 को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको और इसको लिखना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत ये सब समझ में आया होगा। ये वर्क डन बाय नेट, ये नेट वर्क डन आया ना, देयरफॉर
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो भी मेरा कितना हो जाएगा, जितना मेरा क्या है, नेट वर्क डन है। जितना नेट वर्क डन है उतना ही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। यू टोटल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल, वो मेरा किसके बराबर होगा, नेट वर्क डन के बराबर होगा। खैर ठीक है, सिर्फ सिखाने का मकसद मेरा इतना ही था कि अगर कभी सवाल ये रहे कि Q1 Q2 यहाँ पे है ही, तो बताइए कि एक सिर्फ Q3 चार्ज को उठा करके यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिर्फ एक Q3 को लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा है, ये प्लस 3, इस Q3 को इसका पेयर और Q3 को इसका पेयर के साथ रखना पड़ेगा। बस ये इस तरीके से दिमाग में रखना। फिर उसके बाद NCERT का जो एग्जाम्पल नंबर है 2.4, उसको दो तरीके से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। NCERT का उसका जो में जो एग्जाम्पल में जो सॉल्यूशन दिया है उसको जब आप देखोगे तो उसमें इसी तरीके से सॉल्यूशन किया हुआ रहेगा। पहले बताएगा कि Q1 चार्ज को लाने में 0 वर्क, Q2 चार्ज को लाने में उतना वर्क, Q3 चार्ज को लाने में उतना वर्क, फिर ऐसे ऐसे करके और फिर सारा वर्क को जोड़ दिया है। 2.4 को उसको बनाना है, देखना है कि वो या बनता है कि नहीं, या उसका सॉल्यूशन देख करके समझ में आता है कि नहीं। अगर सॉल्यूशन देख करके समझ में आ गया, इसका मतलब आज का क्लास पूरी तरीके से सफल हो गया। ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में करके बता देना है। ठीक है, अब उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब बस इसको इतना ही रहने देते हैं।